बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ जद्दा मक्का शाहराह पर टूल टैक्स नहीं लग रहा। सऊदी वज़ारत नक़ल हमल ने कहा है कि जद्दा मक्का शाहराह पर टूल टैक्स केबल नहीं बनाए गए और ना ही टूल टैक्स नाफिज किया जा रहा है। शाहराह और ना ही टूल टैक्स नाफिज किया जा रहा है। शाहराह पर टूल टैक्स के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बातें बेबुनियाद हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत नक़ल हमल की जानब से किए जाने वाले ट्वीट के हवाले से कहा है कि जद्दा मक्का शाहराह पर शुमेसी चेक पोस्ट की तोसी की गई है ताकि हज उम्रा सीज़न के दौरान चेक पोस्ट पर लोगों को गैर मामूली रश का सामना न करना पड़े। वज़ारत की जानब से मज़ीद कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि शुमेसी चेक पोस्ट की तोसी और वहाँ मखसूस कैबिन इसलिए तामीर किए जा रहे हैं कि अब टूल टैक्स लिया जाएगा। बयान के मुताबिक सोशल मीडिया की बातों में कोई हकीकत नहीं। शुमेसी चेक पोस्ट की तोसी करने के बाद वहां 5 के बजाय 18 चेक पॉइंट बनाए गए हैं ताकि सीज़न में लोगों को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वाज़िया रहे, सोशल मीडिया पर गैर मामूली तौर पर ऐसी खबरें फैल रही थी जिनमें कहा गया था कि वज़ारत नक़ल हमल की जानब से शुमेसी चेक पोस्ट पर टूल टैक्स का निज़ाम नाफिज करने के लिए मखसूस केबल्स बनाए गए हैं जिनकी तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। याद रहे, शुमेसी चेक पोस्ट मक्का मुकरमा के दाखिली रास्ते पर वाक़िया है जो जद्दा शाहराह पर आती है। रमज़ान और हज सीज़न में इस शाहराह पर ट्रैफिक का बेपनाह रश होता है क्योंकि लाखों की तादाद में आज़मीन हज और मोतमरीन ऐसे चेक पोस्ट से गुजरते हैं। हज सीज़न में इस चेक पोस्ट को अबूर करने में घंटों लग जाते हैं। जद्दा के मोहल्लों में पार्क सैकड़ों ट्रक ज़ब्त। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में छापे मारकर 3100 ट्रक अपने कब्जे में कर लिए। गैर मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर खड़े किए जा रहे थे। सरकारी प्लॉट्स पर बिला इजाज़त पार्क किए गए थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी अफसरान साल रवां के शुरू से पूरे शहर में नकलो हमल के कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले रहे हैं। शहर के मंजर को बदनुमा बनाने वाले ट्रकों और गाड़ियों से साफ करने में लगे हुए हैं। सेक्रेटरी मेयर मोहम्मद अल ज़हरानी ने बताया कि ट्रकों के मालिकान पर जुर्माने लगा दिए गए। ये मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब पाए गए थे। पब्लिक मकामात और रिहायशी मोहल्लों में ट्रक पार्क किए गए थे, इसकी इन्हें इजाज़त नहीं थी। ट्रक गंदा पानी ऐसे मकामात पर फेंक रहे थे जहां इन्हें ऐसा करने की ममानत है। ट्रकों से फजला ऐसी जगहों पर डाला जा रहा था जो इसके लिए मखसूस नहीं। इस अमल से जद्दा के बाशिंदों को नुकसान भी पहुँच रहा था और परेशानी भी हो रही थी। अल-ज़हरानी ने मकामी शहरियों और मकीम गैर मुल्कियों से अपील की कि अगर वो इन खिलाफ वर्जियों में से किसी एक का मुशाहिदा करें तो 940 या स्मार्टफोन्स पर बलदी एप्लीकेशन के ज़रिए मुतलक करें। सेक्रेटरी मेयर ने कहा कि मकामी शहरियों और मकीम गैर मुल्कियों के तावन के बगैर जद्दा शहर को खूबसूरत नहीं रखा जा सकता। हज मौसम की तैयारी कर चुके अल सदीस। सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने हज ज़ायरीन के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया है जिसका नाम हाजी और ज़ायर की खिदमात हमारे लिए तमगा एजाज़ है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया 7 बरस से इस स्लोगन के साथ हज ज़ायरीन की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रही है। ये इसका 8वां साल है। आजल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अल सुदैस ने इस मौका पर ज़राए इबलाग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए हज मौसम की तैयारियां पेश की मंसूबे के साथ कर चुके हैं। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने हज मौसम शुरू होने से कबल ही हज प्लान तैयार कर लिया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल हज मंसूबे के नुमाइयाँ मकासद में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के तमाम ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना, इन्हें नए कोरोना वायरस से बचाने और वायरस फैलने से रोकने के लिए मौसर हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद है। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की खिदमत करने वाले कारकुनान को नए कोरोना वायरस से बचाने का भी एहतमाम किया गया है। डॉक्टर अल सदीस ने इत्मीनान दिलाया कि सऊदी क़यादत मुक़द्दस मसाजिद के ज़ायरीन को आला खिदमात फराहम करने के लिए अदनी फ़र्ज़गुज़ारत से काम नहीं ले रही। शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ज़ायरीन की खिदमत रज़ाए इलाही के जज्बे से कर रहे हैं। जद्दा में SOPs की खिलाफ वर्जी, सैकड़ों दुकानें सील। सऊदी अरब के शहर जद्दा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर बलदिया की तफ्तीशी टीमों ने 543 दुकानें सील कर दी। बंद की जाने वाली बेशतर दुकानों में बार्बर शॉप्स और ख़वातीन के ब्यूटी पार्लर्स भी शामिल थे।
ویب نیوز سبق کے مطابق بلدیہ کے ریجنل سیکرٹری انجینئر محمد ابراہیم الزہرانی نے بتایا کہ وزارت صحت کی جانب سے دکانوں اور تجارتی اداروں کے لیے کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے ضوابط مقرر کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ کورونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ کے ذیلی اداروں کی جانب سے تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو جدہ کے 19 ڈسٹرکٹس کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہر علاقے کے لیے ایک ٹیم مقرر کی گئی ہے جو مختلف اوقات میں مارکیٹوں کی نگرانی کر کے خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کرتی ہیں۔ الزہرانی نے مزید کہا کہ باربر شاپس اور بیوٹی پارلر پر کافی عرصہ پابندی تھی۔ روزمرہ کے امور کے دیگر شعبوں کو کام کرنے کی اجازت دینے کے باوجود ان شعبوں کو دیر سے اجازت دینے کا مقصد ان کے لیے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ باربر شاپس اور بیوٹی پارلر میں جسمانی دوری کے اصول پر مکمل طور پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ان شعبوں کے لیے جامع ضوابط مقرر کرنے کے بعد انہیں اس امر کا پابند کیا گیا تھا کہ ان پر امن عمل کیا جائے گا۔ ریجنل سیکرٹری الزہرانی نے مزید کہا کہ دیگر تجارتی اداروں میں کام کرنے والوں کے لیے بھی SOPs مقرر ہیں جن کے مطابق کارکنوں کو دستانے اور ماسک پہننے کی خصوصی ہدایت کی گئی تھی، جبکہ دکانوں اور تجارتی مراکز کو مستقل بنیادوں پر سینیٹائز کرنا بھی لازمی ہے۔ مارکیٹوں میں آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کے لیے کارکنوں کو متعین کرنا بھی SOPs میں شامل ہے۔ ایسے ادارے جہاں ضوابط پر عمل نہیں کیا جاتا ان کے خلاف تفتیشی ٹیمیں فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں سیل کر دیتی ہیں، جبکہ قانون کے مطابق ان پر جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ الزہرانی نے شہریوں اور تارکین وطن سے بھی اپیل کی کہ وہ بھی بلدیہ کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے اطراف میں رونما ہونے والی کسی بھی خلاف ورزی کے بارے میں 940 پر فوری رپورٹ کریں۔ دوسری جانب آجل ویب نیوز کے مطابق مدینہ منورہ میں بلدیہ کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران بلدیہ کی ٹیموں نے تجارتی مراکز اور دکانوں کے 2217 دورے کیے، جبکہ خلاف ورزیوں پر 6668 انتباہی نوٹس بھی جاری کیے، جبکہ 100 دکانوں کو خلاف ورزیوں پر سیل کر دیا گیا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔